दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा तो अब आया है। केंद्र सरकार को जब ये पता लगी कि अब लुटिया डूबने वाली है, कुछ ना कुछ करा जाए, तो दोस्तों यूपीएस योजना भी इन्होंने लागू कर दी ओपीएस की जगह। दोस्तों समझते हैं क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ये क्यों लाई गई, इससे सरकारी कर्मचारी को क्या लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है कि जो लोग 2004 से 2025 तक रिटायर हुए हैं उन्हें भी इस पेंशन का लाभ मिलेगा। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं कि अब तक क्या प्रोसेस है इसका। सीधे अगर हम मुद्दे पर आवें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त 2024 को शाम को यूपीएस योजना लागू करी है। इसमें प्रमुख 4 बिंदु हैं जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इसे बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो आप कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इसका थोड़ा सा इतिहास क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 2004 से पहले जितनी भी सरकारी कर्मचारी थी उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम थी। ओल्ड तो बाद में लग गया, जब भी पुरानी हो गई, पेंशन स्कीम थी। इसमें क्या था, इसमें दोस्तों ये 20 वर्ष की सेवा जिसकी थी, ये देख सकते हो दोस्तों, 20 वर्ष की सेवा के बाद वह पेंशन जा सकता था अपना। ठीक है, अब इसमें सरकार को ऐसा लगा कि उसकी लुटिया डूब रही है, कर्ज बहुत हो रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें आजीवन पेंशन देनी पड़ रही है। फिर उसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट नहीं मानी। 2000 के बाद आप ये देख सकते हो, 2004 के बाद ये एनपीएस सिस्टम इन्होंने लागू कर दिया, नेशनल पेंशन स्कीम। भैया ये नेशनल पेंशन स्कीम क्या थी, इसमें कुछ नहीं, इसमें कर्मचारियों को काट दिया था इन्होंने। केंद्रीय कर्मचारी की जो भी सैलरी है उसका 10% ले लिया। जैसे मान लो 30,000 है तो 3,000 रुपये लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 10 से 14%, पहले 10% था फिर 14% डाले। जैसे मान लो 7 से 8,000 रुपये हो गए, एक अकाउंट बना दिया, एनपीएस अकाउंट, जैसे बैंक का अकाउंट होता है ऐसे एनपीएस अकाउंट बना दिया और उसमें ये ऐड कर दिए। अब भाई जितनी तुम्हारी नौकरी होगी, जितना पैसा इकट्ठा होगा उसके अनुसार ही तुम्हें पेंशन मिलेगी। पूरे देश में नतीजा ये हुआ, ये देख सकते हो भैया, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो गए, ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट हुए। उसका नतीजा आपने देख लिया, लोकसभा चुनाव 2024 में लुटिया डूब गई, बची गए बस बाल बाल। क्या है अब दोस्तों, इन्हें पता लगा कि 2029 में जनता हमें छोड़ेगी नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 अगस्त 2024 को शाम को यूपीएस की घोषणा कर दी। ये यूपीएस दोस्तों, इसका लाभ किसे किसे मिलेगा, प्रमुख 4 बिंदु हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये बताऊंगा। ये देख सकते हो, पहला बिंदु जो दोस्तों 2004 से पहले वाले हैं वो तो ओपीएस ओल्ड पेंशन योजना के तहत ही चली रहे हैं सभी, उन्हें सब कुछ उनके अनुसार ही मिल रहा है। तो जो 2004 के बाद थे दोस्तों, मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक जो भी रिटायर हुए हैं वो सभी इसका लाभ लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 2004 के बाद और 31 मार्च 2025 से पहले जो रिटायर हुए वो उन्हें दोस्तों एनपीएस योजना का ही लाभ मिला है, ऐसा नहीं। वो इस योजना का लाभ लेंगे और वो उनके ऊपर निर्भर करता है वो दोस्तों यूपीएस योजना के तहत लाभ लेंगे या एनपीएस के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छूट दे दी, ठीक है, पर ये तो कोई नहीं करेगा एनपीएस, यही यूपीएस ही सभी करेंगे दोस्तों। अब दूसरा देख लेते हैं, कुछ शर्तें हैं इसमें। शर्तें हैं दोस्तों 25 वर्ष और 10 वर्ष। 25 वर्ष और 10 वर्ष क्या है ये देख सकते हो। 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात अंतिम वर्ष के बेसिक पे के 12 माह का एवरेज निकाला जाएगा, उसका 50% आपको सैलरी मिलेगी, मतलब पेंशन मिलेगी। जैसे दोस्तों मान सकते हैं आपने 25 वर्ष सेवा दी किसी भी विभाग में और उसके बाद लास्ट जो मंथ होगा उसमें बेसिक सैलरी जो होगी उसकी 12 महीने की सैलरी निकाली, उसका एवरेज निकाला और उसका 50% आपको दे दिया जाएगा। पर भाई एक बात और, जिसकी 25 वर्ष की सेवा नहीं हुई वो पहली रिटायर लेना चाहता है तो क्या करें, उसके लिए भी क्राइटेरिया है। मिनिमम दोस्तों 10 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष। 10 से 25 वर्ष के बीच में जिसने रिटायर लिया उसे दोस्तों एक समानुपातिक तरीके से उसे पेंशन दी जाएगी, पर मिनिमम दोस्तों 10,000 से कम नहीं होगी। ये देख सकते हो, आपने 10 के बाद लिया तो 10,000 से कम नहीं होगी, ठीक है, चाहे कोई सभी वो कर्मचारी हो। अब एक सिस्टम हो रहा है इसमें, मान लो किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने पर पेंशन का परिवार को 60% का लाभ मिलेगा दोस्तों। ये देख सकते हो, मतलब जितनी पेंशन थी उसकी उस समय जब वो खत्म हुआ तो उसका 60% पेंशन मिलेगी। तो ये है प्रावधान फिलहाल में, और जैसे जैसे क्राइटेरिया आते रहेंगे वैसे मैं एक वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल में आप यही समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो करा है ठीक ही करा है कर्मचारियों के लिए, ठीक है।
तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं, और क्या क्या आपके डाउट है वो भी बताएं, सबको रिजॉल्व कर देंगे। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।